जमाती अहले सुन्नत सूबा जम्मू जो इस वक्त पुंछ में पूरी सरगर्मी, बेदारी और मुकम्मल इखलास के साथ आपकी बेहतरी के लिए मैदान अमल में है। इसके जिम्मेदारान और कारकुनान गुज़िश्ता दिनों से एक मुसलसल जद्दोजहद में मसरूफ़ हैं। हालात की संगीनी, मुआशरती बेचैनी और उम्मत के अंदर बेदारी की शदीद ज़रूरत को महसूस करते हुए उलमाए किराम मुतहर्रिक हैं और यही सिलसिला आज की इस अहम खबर में भी जारी है। नाज़रीन किराम, हालात जैसे भी हों, दीन का पैगाम, वहदत उम्मत की फ़िक्र और रिफ़ाह आम्मा का सफ़र रुका नहीं है। इसी आज़म के साथ जमाती अहले सुन्नत के उलमाए किराम इन दिनों बेदारी उम्मत के सिलसिले में मुसलसल सरगर्म अमल हैं। मुख्तलिफ मकामात पर प्रोग्राम मुनक़िद हो रहे हैं। आवाम को बाशऊर बनाने, नौजवानों को सही सिमत दिखाने और मौजूदा फितनों के मुकाबले के लिए फ़िक्री रोशनी फराहम करने के लिए काविशें जारी हैं। मुफ्ती फारूक हुसैन मिसबाई साहब ने कल सुरन कोट में होने वाले बेदारी उम्मत इजलास के हवाले से अपना अहम पैगाम देते हुए इरशाद फरमाया है कि हमें बहैसियत उम्मत बेदार होना होगा। हालात की नज़ाकत, नौजवानों के अंदर बढ़ती हुई बेचैनी और समाजी सतह पर फैल रही गलत फहमियों का मुकाबला तभी मुमकिन है जब हम अपने ईमान, अपने मसलक और अपनी जमात से मजबूत वाबस्तगी पैदा करेंगे। जमात अहले सुन्नत हमेशा से आवाम के साथ खड़ी है, आज भी खड़ी है और इंशाअल्लाह आइंदा भी खड़ी रहेगी। इसी सिलसिले में कायद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती सैयद बशारत हुसैन रज़वी साहब, सदर जमात अहले सुन्नत सूबा जम्मू ने भी बेदारी उम्मत की मौजूदा सूरत हाल और जमात की माजी की खिदमात, मौजूदा हिकमत अमली और आइंदा के लाए अमल पर गुफ्तगू करते हुए इरशाद फरमाया, जमात अहले सुन्नत की बुनियाद इखलास, खिदमत और एतदाल पर है। हमारे कारकुनान किसी शोहरत, किसी फ़ायदे या किसी ओहदे के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए काम करते हैं। बेदारी उम्मत के ये प्रोग्राम इसी सिलसिले में एक ताज़ा कड़ी हैं ताकि अवाम अहले सुन्नत तक सही आवाज़ सही अंदाज में पहुंचती रहे। और नाजरीन, अब आप सुनेंगे वो खुसूसी पैगाम जो सुरन कोट की ईदगाह से बराह रास्त अवाम अहले सुन्नत के लिए रिकॉर्ड करवाया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ हा फज़ल व करम एहसान और उसका शुक्र है कि वो सात सहीब करीब तर आ गई है। यानी कल बरोज़ इतवार 16 नवंबर को मरकज़ी ईदगाह सुरन कोट के अंदर अज़ीमुश्शान बेदारी उम्मत इजलास मुनाक़िद हो रहा है, जिसके अंदर आपके मसाइल उभारे भी जाएंगे और उनका हल भी पेश किया जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला जो बेदारी मुहिम, बेदारी उम्मत मुहिम ये शुरू है और उसका पहला इजलास हमारा पुंछ के अंदर हुआ था और दूसरा बेदारी उम्मत इजलास जो है सुरनकोट की ईदगाह के अंदर हो रहा है और इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला जारी व सारी रहेगा। हम ये चाहेंगे कि इस वक्त जो बेरा रवी आम से आम तर हो रही है और इस वक्त आप देखें मनशियात के अंदर हमारे छोटे हमारा मुस्तकबिल उसके अंदर गर्क हो रहा है। और इसी तरीके से आप देखेंगे कि आपस में नफ़रतें, तनाव और बेशुमार इस तरह के जरासीम मुस्लिम माशरे और समाज के अंदर डर आए हैं। और फिर आप देखें कि ख़ास कर जो बात है, एक कुदरती ज़मीनी आसमानी आफ़ात व बलियात जिस तरीके से पहले की बनिस्बत ज़्यादा आ रही हैं, उस एतबार से भी बसा औक़ात ऐसा होता है कि हमारा शहर देहात या कहीं का कोई शख्स अगर उसके अंदर गिरफ़्तार हो जाता है तो उसके लिए हमारे पास कोई मंसूबा नहीं। ये तमाम तर मसाइल जो हैं सारे के सारे डिस्कस होंगे, एजेंडा सामने रखा जाएगा। हमारी गुजारिश रहेगी कि कल आपने तमाम तर काम काज छोड़ करके, मैं अहले सुरन कोट से गुजारिश करूँगा, शहर सुरन कोट और अतराफ़ के जितने भी लोग हैं तहसील सुरन कोट के, वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हमारी इस मरकज़ी ईदगाह सुरन कोट के अंदर तशरीफ़ लाएँ। ठीक 10 बजे इंशाअल्लाह ताला हमारा ये प्रोग्राम शुरू हो जाएगा और 2 बजे तक हमारा ये प्रोग्राम रहेगा। हमारी गुजारिश रहेगी कि तमाम हज़रात इसमें तशरीफ़ लाएँ। इंशाअल्लाह ताला आपके ज़ोहराने का, खाने का इंतज़ाम भी यहाँ पे रहेगा। तमाम हज़रात ज़रूर कल बरोज़ इतवार 16 नवंबर सुबह 10 बजे ज़रूर मरकज़ी ईदगाह सुरन कोट के अंदर तशरीफ़ लाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद हज़रात, जैसे कि हमारे ख़तीब साहब पुंछ ने आप तक अपना पैगाम पहुंचाया, कल इंशाअल्लाह 16 नवंबर को यहाँ मरकज़ी ईदगाह में बेदारी उम्मत जो प्रोग्राम मुनक़िद होगा, उसमें हमारे जो दानिश्वर पढ़े लिखे लोग, वकला, जज, डॉक्टर और बड़े बड़े अहले इल्म लोगों को यहाँ मदऊ किया गया है कि हमारी जो नई नस्लें हैं वो दिन ब दिन बिगड़ रही हैं। कहीं कत्ल, खोरेजी और नशा आवर अद्वियात का इस्तेमाल, तो इस तमाम चीज़ों के सद्दबाब के लिए कुरान और हदीस की रोशनी में
لوگوں کو روشناس کرنا ہے تاکہ وہ اپنے بزرگوں کے راستے پر چلیں اور اپنی عاقبت کو درست کریں، مستقبل کو سنواریں اور ملک کے اندر ایک اچھے شہری بن کر جئیں۔